सो गौतम, मैं अभी उस फेज में वापस आना चाहता हूँ व्हेन यू वर मेकिंग। अभी हमने इतना बात किया डिसीजन मेकिंग, तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि ठीक है अब तो यार पत्थर ही बैलेंस करना है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग होंगे, देयर इज वन फ्रेंड ऑफ माइन विधी हु इज ट्राइंग टू शिफ्ट इनटू दिस पेंटिंग, तो शी डज ब्रिलियंट पेंटिंग, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार इसका वर्कशॉप हो सकता है। एक और मेरा दोस्त है स्केच आर्टिस्ट, जो जापान में आके स्केच में जीता हुआ है, राइट। मैंने बोला भाई समझ में आ रहा है तू क्या कर पा रहा है भाई, मेरे से सीधी लाइन नहीं होती है। उसने ब्रूस ली और गांधी जी का स्केच बनाया था। सो देयर आर पीपल लाइक दिस एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एंड आप ये किसी को गिफ्ट में दे सकते हो कला। या जैसे तुमने एक मीनिंग दी है अभी कि रॉक बैलेंसेस में तुम्हें डिसीजन मेकिंग सिखा रहा हूँ, तुमने टाई किया ना लोगों की नीड के साथ में कि भाई देखो कर तो रहे हो आप एक स्किल, लेकिन ये सब क्या सीख रहे हो। आपको ग्राउंडिंग सिखा रहा है, आपको एनालाइजिंग सिखा रहा है, आपको डिसीजन मेकिंग सिखा रहा है, आपका स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर रहा है। देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स। वैसे ही पेंटिंग के थ्रू भी तुम बहुत सारी चीजें करा सकते हो। अगेन आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगा, आप उस प्रोसेस के अंदर जाओगे, डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट। तो ये सब होने के लिए यू गॉट कनेक्टेड टू योर सेल्फ। अब लाइफ में ऐसा तो होता नहीं कि हमने पॉज बटन दबाया और लाइफ पॉज हो गई, लाइफ तो चलती रहेगी, बट हाउ डू यू पॉज योर सेल्फ, एंड यू डिड विपासना फॉर दैट। सो बेसिकली मेरा फ्रेंड, his name is निखिल बागुल, इज अ फोटोग्राफर, जो भी मेरे प्रोफाइल पे या इंस्टाग्राम पे जो भी अच्छे निखिल भाई जो भी अच्छे फोटोज दिखते हैं वो उसके कारण दिखते हैं, और मेरा पर्सपेक्टिव एज अ फोटोग्राफर इज बिकॉज ऑफ हिम। गॉट इट। तो उसने मुझे रेकमेंड किया था कि यू शुड गो टू विपासना। इट इज इन 2017 18 19 समथिंग। तो मैंने उसको क्या बोला, मुझे ऐसा लगता है कि विपासना में 10 दिन अंदर लेके जाते और धर्म बदल देते तो मैंने बोला यार मेरे को नहीं जाना। बट आफ्टर कोविड आई वाज इन अ सेंस कि उसने मुझे बहुत ज्यादा फोर्स करना चालू कर और वो गया हुआ है। हाँ, वो 3-4 बार किया उसने। भाई मजे ले रहे हैं तो फिर कोर्स तो वो कोविड के बाद में उसने मुझे बोला कि यू शुड डू इट बिकॉज नाउ यू नीड इट। और उसने मुझे बोला कि जो कोविड से पहले तू वैसा ही था जैसा विपासना में सिखा रहे हैं। अच्छा। ओके, बट आफ्टर कोविड यू हैव चेंज्ड, ओके, सो यू हैव टू बी लाइक अगेन एट दैट पॉइंट। तो फिर मैं महाड़ में गया था, एंड दैट इज वेयर आई स्टार्टेड डूइंग रॉक बैलेंसिंग आल्सो, एंड आई एम एन एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट। तो मतलब विपासना में रॉक बैलेंस कर रहे थे? नहीं ऐसा नहीं। हाँ, सो आई एम एन एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट। तो मेरे दोस्तों को ऐसा ये था कि ये नहीं कर पाएगा, 10 दिन चुप नहीं बैठ सकता है। अच्छा। और मेरे अटायर भी थोड़े अलग ही थे। हाँ। तो मैं वहाँ के जो अंदर लोग भी थे वो लोग का ये था कि ये नहीं कर पाएगा ऐसा। हाँ, चैलेंज। हाँ, ईगो हिट तो हो गई। मैंने कर लिया पूरा। मैं बताया नहीं, लास्ट में बताया उन्होंने मुझे, मैंने कर लिया। बट जब मैं बाहर आया, ठीक है, आई गॉट इंट्रोड्यूस टू रॉक बैलेंसिंग। बट बाहर आने के बाद जो दोस्त था मेरा, उसका नाम है चिंतन वैष्णव। ही इज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस मी टू द आर्ट ऑफ रॉक बैलेंसिंग। ओके। इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, मैंने उसको पूछा, इंस्टाग्राम दिखा, ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, नीचे पत्थर लगाया इसने मैंने बोला भाई ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता है, मुझे ये लगता है कि ये फेक है। फेक है, सीधी बात है। तो बोलता है कि नहीं रे, होता है। मैं बोला मुझे नहीं लगता। तो उसने मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके गया और एक ब्रिक दिया। तो ब्रिक हैज हाउ मेनी कॉर्नर्स? 4 ना? 4 इधर, हाँ नीचे, और 4 इधर। हाँ 8 कॉर्नर्स। वो 8 कॉर्नर में से एक कॉर्नर पे मुझे वो ब्रिक बैलेंस करनी थी। ओह, मतलब ऐसे जैसे एक सिंगल ब्रिक की बात कर रहे हो? सिंगल ब्रिक बट ऑन वन कॉर्नर। करेक्ट। दैट वन ब्रिक took me around 45 minutes to balance. That 45 minutes in my life were full of anger, frustration, anxiety. I felt कि वो ईंट के 2 टुकड़े करके उसके सिर में मार दूं क्योंकि उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि ऐसा वैसा, कुछ नहीं, मुझे चाहिए। बच्चे की तरह, जैसे तुम बच्चे को करते हो कि भाई कर, मेरे को ये चाहिए। और मैं 45 मिनट्स कर रहा हूँ। यू थिंक कि यू आर डूइंग अ बैलेंसिंग विच यू कि मालूम ही नहीं होगा कि नहीं होगा। 45 मिनट्स में लगे ही रहा हूँ। मैं लगा क्यों हूँ? क्योंकि मैंने विपासना किया था, एंड आई वाज इन दैट स्पेस, गुड स्पेस। एंड द मोमेंट आई डिड इट ऑन द 45th मिनट, आई लिटरली फेल्ट लाइक आई एम अ बटरफ्लाई, एंड आई वाज इन लाइक, मेरे को ऐसे वो फील हो रहा था कि जैसे वो समुराई कैसे हवे में आते, हाँ, लाइट हवे में आ गया हूँ ऐसा, और इतना लाइट हो गया। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। एंड मुझे टाइम भी याद है कि आई बैलेंस्ड इट ऑन 1st of October 2021 शाम को 5:21 पे मैंने बैलेंस किया था मेरा फर्स्ट
brick in my life, and from there ये जर्नी चालू है अभी तक. और तुमने सोचा था वो आप अगर उस चीज के बारे में सोचोगे कि साला ये एक ईट ये 45 मिनट्स मेरी पूरी जिंदगी बनेगा. नहीं. सोचो इस चीज के बारे में. मैंने कभी नहीं सोचा. टेक अ पॉज. लाइक मतलब अभी भी उस गौतम अभी के सोचा अगर मैंने. है ना उस गौतम है कि साला ये ईट नहीं जिंदगी बदली है. मतलब इफ यू गो बैक सी हाउ मैजिकल But इट it इज. is also the brick, but before that it is more about the curiosity which I had. Okay, मेरे Courage नहीं पास होता. आज भी क्यूरियोसिटी उतनी ही पड़ी हुई है कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं करके देख लूंगा, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे. बट लेट्स गो बैक टू विपासना. उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं लोगों के लिए व्हाई यू शुड डू इट एंड हाउ इट लाइक ट्रांसफॉर्म्ड यू इन अ डिफरेंट पर्सन. क्यों जाना चाहिए उसका एक सिंगल हाँ स्टेटमेंट में बोलो बोल भाई, देता फुल पुष्पा मोड में हो तुम. हूँ कि you will see the other side of the coin. That is one simple statement. What you will experience in Vipassana is you will see the other side of the coin, nothing else. And for you, what was that other side? Other side was going through perspective of life in a deeper way to the core of the like emotions. So ऐसा फील होता है कि यार ऐसा भी है. मेरे को एक वो तो ना रोड मैप तो ना, जैसे 10 दिन है उसको 3 दिन में डिवाइड करते हैं. लाइक गिव मी 3, 5, 7, 10. पहले 3 दिन में तो ऐसा लगता है क्यों आ गए, मुझे जाना है वापस. हाँ. वो बोलते हैं आलिया भट्ट में मुझे घर जाना है. मुझे तीसरे दिन में ऐसा हुआ था. Okay. एंड 6th डे में इट वाज मोर ऑफ एन क्यूरियोसिटी मोर कि मेरा क्या होता था कि जो टीचर होते थे सामने उनको मैं जाके बोलता था कि मुझे क्या एक्सपीरियंस फील हो रहा है. Correct. और जो भी मैं एक्सपीरियंस बोलता था ना वो नेक्स्ट डे आता था. मतलब द गुरु यूज्ड टू से ऑन द 7th डे बट दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग ऑन 6th डे. Okay. तो एक दिन एडवांस चल रहे हो तुम. हाँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है यार ऐसा तुम्हारा क्यों हो रहा 11 दिन हो गया मेरे पास. है? तो मैं बोल रहा हूँ यार ऐसा कैसा हो रहा है ये. तो द गुरुजी सेड कि यू आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट गोइंग इन अ सिंपलर वे. जैसे मैं बोलता हूँ कि सिंपलेस्ट फॉर्म है कि अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि ये रॉक मुझे इसके ऊपर चाहिए तो तुम पैर से क्यों लगा रहे हो, हाथ दिए हैं उठाओ, गो टू द सिंपलेस्ट फॉर्म. मुझे कभी कभी इससे फील होता है कि द स्टूडेंट्स विच आई गेट दे मेक इट डिफिकल्ट कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है रॉक बैलेंसिंग. नहीं, गो विद द सिंपलेस्ट फॉर्म. मैंने क्या 10 पत्थर नहीं लगाए थे स्टार्टिंग में, एक ही लगाया था. तो यू ट्राई टू गो ऑन दैट लेवल. इसलिए बट विपासना में इट इज मोर ऑफ एन आई फाउंड दैट कामनेस, आई फाउंड दैट कॉन्शियसनेस. अच्छा एक चीज करते हैं. जस्ट डिस्क्राइब मी वन डे ऑफ इट, टिपिकल डे कि कैसा होता है. एंड देन आई वुड आस्क यू कि जब तुम अपना सामान वापस कलेक्ट कर रहे थे ना जाते वक्त, रिटर्न जाते वक्त, तो एक चीज पे तुम्हें क्लैरिटी आई होगी. कोई तो एक मोमेंट होगा जिसमें वो 10 दिन के बाद तुम्हें इस चीज पे क्लैरिटी होगी कि इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अब लाइफ के अंदर, ये सॉर्टेड हो गया मेरा अब. तो वो 2 क्वेश्चन तुमसे. सो स्टार्टिंग 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे तक तुम फ्रेश होते हो, 4:30 से 6:30 बजे तक यू मेडिटेट, 6:30 to 8 यू डू योर ब्रेकफास्ट एंड यू बाथ, यू वॉश योर क्लोज, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू. 8 से 11 या 12 यू डू अगेन मेडिटेशन, बीच में ब्रेक मिलता है 15 मिनट के. और 12 से 1:30 या 2 लंच और थोड़ा रेस्ट कर सकते हो आप. 2 से 4:30 या 5 आपको वापस मेडिटेट करना है. देन यू डू योर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट इज लाइक वो सुबह वाला नहीं बट शाम वाला, जिसमें आपको अगर न्यू स्टूडेंट हो तो आपको कुरमुरे, चाय और बनाना मिल जाता है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो अगेन बैक टू मेडिटेशन. एंड लास्ट में रात को 8 से 9 बजे तक आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है मेन जो गुरु है उनकी. और 9 से 9:30 you can discuss with your teacher whatever you are experiencing and then you have to sleep again. So you can talk with the teacher. Yes. You can talk with. और उसके अलावा किसी से नहीं. नहीं. हाँ, आई कांटेक्ट भी नहीं होता ना. कर सकते, कर कोई सकते दिक्कत हो. नहीं. अच्छा. और वहाँ पे हेल्पर्स भी होते हैं, उनके साथ भी आप बात कर सकते हो. इट शुड बी नेसेसरी कि अगर समझो तुमको कोलगेट चाहिए
गलती से कोई लेके नहीं गया तो मांगना है तो वो अच्छा, ये लेके जा रहा पहले होता है? दिन में पता नहीं मुझे। हाँ, मैं जहाँ पे गया था तो मैं तो लेके ही गया था. अच्छा. हाँ, एंड मेक श्योर दैट यू वेयर लूज क्लोथ्स. हम्म. एंड जब मैंने कपड़े वगैरह रैप किया और बाहर निकला तो आई वाज लाइक कि दुनिया पे फोकस करने से अच्छा है कि यू कैन फोकस ऑन योर सेल्फ मोर एंड यू कैन सी योर सेल्फ बिकॉज यू आर द पर्सन हु इज हैंडलिंग योर लाइफ. यू आर द पर्सन हु इज टेकिंग द कंट्रोल. बेसिकली मुझे ऐसा फील होता है कि दिस इज अ मेंटल एक्सरसाइज जहाँ आप कंट्रोल अपनी लाइफ का अपने पास ले लेते हो, जो आप दे चुके हो लोगों को ऑलरेडी. और लोगों को ना अच्छा लगता है वो कंट्रोल देना, क्योंकि फिर डिसीजन खुद नहीं लेना. डेलीगेट हो गया भाई डिसीजन मेकिंग. नहीं फिर वो ब्लेम कर सकते हैं ना. हाँ, ब्लेम भी कर सकते भाई. ये तो बहुत तुमने गलत वाला धागा छू दिया लोगों का. ब्लेम भाई, ब्लेम तो आई हैव सीन पीपल ब्लेमिंग. सबसे ज्यादा किसको ब्लेम करते हैं? अपने आप को भी करते हैं लोग. सबसे ज्यादा भगवान को करते हैं आई थिंक, है ना? भगवान को करते हैं. मैंने ये कोट और लिखा था सबसे कि ज्यादा होप वो भी भगवान से ही होती है. मैंने ये अभी रिसेंटली कोट पोस्ट किया था, आज ही पोस्ट किया इनफैक्ट. डोंट ब्लेम गॉड फॉर एवरीथिंग, समटाइम्स यू आर द रीजन यू फेल. सो कमिंग बैक टू दिस थिंग, तुझे ये पता चला, आई वांट टू टॉक टू गौतम. आज तो तेरे पास कॉन्फिडेंस है कि चलिए बिकता है मार्केट के अंदर, बट उस टाइम पे तो गौतम अपने लिए कर रहा था, अपने आप को ढूंढ रहा था, राइट? और बहुत सारे लोग बाहर तेरी तरह है, मेरी तरह है, करेक्ट? तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाना चाहता हूँ कि तेरे लिए उस माइंडसेट में जब तूने ये चीज़ पहली बार की और तेरे को पहली बार कमाई हुई, चाहे वो कोई भी हो, 300, 1000 हो, जो भी है, तेरे लिए यहाँ पे कमाई हुई कि यार जो मैं प्यार करता हूँ, जो मैं दे भी सकता हूँ प्यार लोगों को, उससे मुझे प्यार वापस मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ मनी. तो तेरे लिए क्या इमोशनल चीज थी वो? लाइक हाउ डिड इट ब्रेक यू इनटू अ न्यू गौतम? बेसिकली मैंने जब फर्स्ट टाइम सिखाया किसी को तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि Pay करेंगे. ट्रांजैक्शन. या मैं सिखाता गया. स्टार्टिंग में तो मैं ऐसे ही सिखाता था कि अरे ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो. एंड फिर जब किड्स आने लग गए इन द मीन टाइम की पेरेंट्स वेर कमिंग देयर एंड सेइंग कि डूड, जो बच्चा एक जगह पे आधा घंटा नहीं रुक रहा है, वही बच्चा मेरे साथ 2 घंटा बैठा है रॉक्स के सामने एंड ही इज ट्राइंग टू डू बैलेंसिंग. Only because of that, it is reducing their screen time. करेक्ट. And also कि it is like a game. एग्जैक्टली. It is difficult. एंड इट्स अ पजल. आपको सॉल्व करने का मजा आ रहा है. Yes, but difficult and not impossible. Games में क्या होता है? It is difficult, but it is not impossible. Correct. That's why you try and try. इसमें भी वही है. इट्स कॉल्ड 60-40 रूल. ये साइकोलॉजी का रूल है. जब आपको पता है ना कि 60% हो जाएगा मेरे से, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है हो जाएगा, और 40% डिफिकल्ट है, तो मैं एक्साइटेड रहता हूँ कि अरे मजा आएगा, ये कर दिया सॉल्व. तो मनी एक्सपेक्ट मुझे मतलब ऐसा कुछ मतलब ये नहीं किया कि क्या बोलते उसको, इग्नाइट नहीं किया. मुझे मजा आ रहा था. मुझे है ना पैसे से ज्यादा आई विल टेल यू वन थिंग कि जब तुमने बैलेंस किया था, ओके, हाउ वाज योर एक्सप्रेशन? यू वेर माइंड बाउंडिंग. कैसे क्या हो गया? मुझे तो लग रहा था ये नहीं होगा. भाई 2 दिन तक तो मैं फोटो ही देख रहा था. हाँ ठीक है. सो इसमें आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स योर एक्सप्रेशंस. करेक्ट. आई वॉज मोर इंक्लाइन टू योर एनर्जीज कि डूड ये ऐसा था, ऐसा हो गया. वो जो ट्रांजिशन है वो मुझे लाइक पुल कर दिया हर बार. उसका कॉस्ट तुम थे. सी इट ह्यूमन एक्सपीरियंस है ये कि अगर मैं किसी के अंदर वो हैप्पीनेस इंस्टिल कर पा रहा हूं तो आई एम गेटिंग किक आउट ऑफ दैट थिंग. इट्स लाइक बीइंग हाई ऑन somebody else's happiness and that's giving you happiness. मुझे वही होता है. भाई वही हाई है भाई. जिंदगी itself is a high. I prefer teaching the kids more obviously because they are plain blank canvas. Yes, and मैं उनको सिर्फ देखते रहता हूँ and I just learn from them only कि वो लोग क्या क्या अलग अलग करते हैं. कि किस तरह से अप्रोच करते हैं. हाँ, अप्रोच अलग होता है क्योंकि मैं सिखाता ही नहीं उनको. हाँ, मैं बोलता हूँ मुझे ये चाहिए, तुम करो. कैसा करना है. And they're so curious to figure out. If I feel कि वो इम्पॉसिबल है, जैसे कि कोई ताला है, ताले में चाबी ऐसे जाएगी ना. हाँ हाँ, है ना. करेक्ट. ऐसे डालोगे? नहीं. अगर कोई बच्चा चाबी ऐसा डाल रहा है तुम क्या करोगे? सीधा चाबी डालने बोलेंगे. बराबर ना. तो मैं वही करता हूँ. अगर मुझे कोई बच्चा दिख जाए
कि इज डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, करेक्ट 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 तो मैं उसको बोल दूंगा nudge कि करोगे बेटा उसको। ऐसा नहीं, मुझे ऐसा चाहिए। हाँ तो दैट उस चीज के लिए मैं वहां पे हूँ। बाकी तुम तुम्हारे हिसाब से करो। और अगर कोई पेरेंट्स आ जाते हैं हाँ वर्कशॉप में, तो पेरेंट्स को मैं दूर रखता हूँ। आई डोंट वांट योर 30-35 years ऑफ एक्सपीरियंस टू बी पुट ऑन दैट किड करेक्ट कि तुम बता दो उसको। तो ठीक है, तो उसको क्यों जीने दे रहा, तुम जी लो। बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इसमें वापस आऊंगा बिकॉज आई फील आई नीड टू कम बैक टू दिस। बट मेरे को ऐसा ना उस चीज़ में जाना है कि गौतम का जब वो फर्स्ट, जितना मुझे समझ में आया कि गौतम ने ये सिखाना स्टार्ट किया, ठीक है, पहले तो उसको पता ही नहीं चला रही इतना हाई हूँ मैं होश में कि ठीक है ट्रांजैक्शन हो रहा है साइड बाय साइड, बट मेरे को इतनी खुशी मिल रही है उस चीज़ से क्योंकि यार ये मैं करते जा रहा हूँ। आई थिंक 6 months व्हेन यू स्टार्टेड दिस प्रोसेस तब जाके होश आया होगा कि यार ये तो प्रोफेशन है ये तो प्रोफेशन है। अपने आप को पहली बार रॉक बैलेंसर कब बोला था, याद करो। जैसे प्रोफेशनली किसी ने बोला हो, भाई गौतम करते क्या हो जीवन के अंदर, भाई मैं बैलेंस करता हूँ पत्थर, कब बोला था ये बताओ। मुझे आई गेस काला घोड़ा के टाइम पे, बिकॉज व्हाट ईयर इज दिस? 2023, आफ्टर 2 years आफ्टर 2 years। पीपल यूज्ड टू से कि पागल है, हाँ कि पत्थरों में रहता है, हाँ इसको पहाड़ों पे कोई- चले जाता है। हाँ, आई यूज्ड टू गो अलोन इन द माउंटेन्स, यस sit with the rocks, talk with the rocks, feel the rocks. नेचर टॉक्स टू यू इफ यू कैन लिसन। तो मैं वही करते रहता था और मुझे लोगों ने मतलब पागल एक टैग वो दिया होता था ही है कि भाई, वो सबका करार देते हैं, वो मुझे भी बोला कि था। ये पागल है या पत्थरों के साथ ही रहता है। मतलब मेरे दोस्तों ने कभी कभी मेरे साथ ट्रैक पे आने के लिए मना कर दिया था कि ये एक ही जगह पे 2 घंटे बैठा रहेगा, ठीक है, पत्थर ही लगाते रहेगा, और पत्थर लगाऊंगा तो उसमें ना मेरा पूरा बॉडी वुड बी कांस्टेंट, करेक्ट, सिर्फ ये इतना फिंगर्स ही हिलेंगे बस। क्योंकि भाई दुनिया फेड अवे हो जाती है ना उस प्रोसेस के साथ में। लाइक व्हेन आई वाज बैलेंसिंग दिस आल्सो एट द वर्कशॉप, तो मेरे को तो पता था क्या दुनिया में क्या चल रहा है। दैट इज द पॉइंट, दैट योर फोकस इज जस्ट इनटू दिस वन प्रोसेस। देखो मैं लोगों को हमेशा ये बोलता हूँ, व्हाट इज मेडिटेशन टू मी? मेडिटेशन इज नॉट अबाउट बीइंग एक्सट्रीमली थॉटलेस, इट्स अबाउट बीइंग सो फोकस्ड एट वन थॉट कि आपको बाकी चीज प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं है आपके ब्रेन के पास में। सो आई जस्ट रिलाइड ऑन द पीपल, दोज हु, जिसको मैं सर्विस दे रहा हूँ, जिनको मैं सर्विस दे रहा हूँ। अगर समझो मैं तुमको सिखा रहा हूँ, तो तब तक मैंने आई गेस 500 या नहीं 1000 to 2000 पीपल को मैंने सिखाया था, क्योंकि काला घोड़ा में ही मैंने 900 पीपल्स को सिखाया था कि, और मैंने ऑफिस से छुट्टी लिया था 9 days का। हाँ। तो वहां पे जो रिस्पॉन्स अच्छा, मुझे ऑफिस आया, के साथ हुआ था? हाँ क्या बात है भाई। ऑफिस बोले ये यहाँ पे ये कर रहा है, पत्थर बैलेंस कर रहा है। यस तो मैंने उनको मतलब उनका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा था, एंड नॉट अ सिंगल पर्सन केम टू मी एंड सेड कि ये कुछ फालतू है। हाँ सो जो रिस्पॉन्स आया इट वाज वेरी प्योर, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग एक्सपीरियंस किया था वहाँ पे, और दे वर वेरी मच लाइक ब्लिसफुल टू शेयर विद मी। मतलब काला घोड़ा में तो ऐसा था कि आई केप्ट अ रूल कि आई वाज टीचिंग इट फॉर फ्री ना, तो मैंने एक ही रूल लगाया था कि अनलेस यू डोंट डू इट यू कांट गो इट। पैसे नहीं दे रहे हो, मुझे कमिटमेंट दो तुम्हारी। कमिटमेंट चाहिए भाई। और 900 लोगों को सिखाया, कम से कम 9000 लोग आए रहेंगे मतलब मेरे स्टॉल पे करने के लिए। मैं बोला ये कमिटमेंट है, तो उसमें से फिल्टर हो गया ना अभी। जो हार्डकोर है वही बैठे, करेक्ट उन्होंने ही किया, करेक्ट। और दैट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव। और कि जिसको मैं सर्विस दे रहा हूँ उसको अच्छा लग रहा है, तो बहुत लोग होंगे पूरे वर्ल्ड में जिनको मेरी सर्विस चाहिए है। और फिलहाल तो लाइक दैट टाइम टीचिंग में आई वाज द ओनली पर्सन टीचिंग इट। अभी भी करते हैं ऐसा। इफ यू आर कंफर्टेबल आई वांट टू आस्क यू लाइक कि तुम जॉब में कितना अर्न कर रहे थे अभी, एंड व्हाट इज योर बॉल पार्क फिगर कि अभी कितना हो जाता है? So basically whatever I was earning from my job, I earn double of it. So that is a good point, because when I used to job, by working less as well I feel, and because you're doing what you love, तो वो वर्क फील नहीं होता, right, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैवल करने मिल रहा है। ट्रैवल करने मिल रहा है भाई, सेम चीज भाई 41 पे।